जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु जी की तरफ से सारी संगत को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज है, पुत्र, आज गुरुवार और गुरु पूर्णिमा के दिन अगर तू सिर्फ एक काम कर ले, गुरु के चरणों में सब कुछ छोड़ दे, तो फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वो दिन है जब सारे ग्रह, सारी शक्तियां तेरे गुरु के चरणों में नतमस्तक हैं। आज मांग, आज समर्पण कर, शुक्राना कर और इस ब्लेसिंग को आगे भेज। यह कृपा तुझसे होकर किसी और का कल्याण होगा। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी अपनी संगत बनाने का और सारी संगत को भी अपनी ब्लेसिंग भेजने का। गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਐਸ਼ ਕਰ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, तेरे काम ਵਿੱਚ बरकत पैन, इसी तरह शुक्राना करती रहे। गुरु जी आपकी रहमतों का अनगिनत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, बेटी, मैं अभी सिर्फ 7 मिनट पहले ही तेरे घर से निकला हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि माँ लक्ष्मी तेरे घर में विराजमान हो चुकी है। इसका संकेत बिल्कुल साफ है। अब कुछ ही दिनों में तेरे घर में धन और समृद्धि की सारी वर्षा होगी कि तू संभाल नहीं पाएगी। ये रहा तेरा दिव्य प्रसाद। तेरी किस्मत अब ऐसे चमकेगी कि रातों रात तेरे सारे अधूरे सपने भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये दिव्य प्रसाद मिलते ही घमंड बिल्कुल नहीं करना। ये दिव्य प्रसाद टिक नहीं पाएगा। बस अपनी मन शांत कर और एक सच्चा शुक्राना कर, और साथ ही इस शुभ संदेश को उन सब तक पहुंचा दे जो अपने घर में माँ लक्ष्मी के आगमन की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गुरु जी, आपका तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, सर्वत का भला करना और सारी संगत की भी मनोकामना पूरी करना, सबकी हेल्थ को ठीक रखना। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मैंने अपना आज का आशीर्वाद भेज दिया, वह तुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा। तेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा। बस तू देखते जा, तू अब तरक्की की सीढ़ी चढ़ता रहेगा। यह तेरे गुरु जी का वादा है। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपकी हर बात से मथे थे। आपकी तो हर बात पत्थर की लकीर होती है। गुरु जी, आपका तो तहे दिल से शुक्राना ही शुक्राना शुक्राना ही शुक्राना। गुरु जी, आज आप सारी संगत को गुरु पूर्णिमा
कि अपना आशीर्वाद और खुशियाँ बख्शे गुरु जी। आपका हर पल, हर श्वास अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, हर सुख दुख का शुक्राना, हमारे कष्टों को दूर करने का शुक्राना, गुनाहों को बख्शने का शुक्राना गुरु जी। परिवार की तरफ से आपका ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। आज मैं गुरुवार डेट 10/7/25 का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज गुरु पूर्णिमा भी है। सभी संगत परिवार को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना और प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही मेरा राम है। तू ही भक्ति, तू ही शक्ति, तू ही मुक्ति धाम है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। अब पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। बस गया आँखों में तेरा रूप और तेरे दरबार का नज़ारा। देखा जिसने भी तुमको सतगुरु वो हो गया तुम्हारा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। जब भी मैं बुरे हालातों से घबराती हूँ तब मेरे गुरुजी की आवाज़ आती है, रुक मैं आता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। भरोसा अगर गुरु पर होता हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म संस्कृति है। सनातन संस्कृति में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन माता पिता अध्यापक आध्यात्मिक गुरु को विशेष सम्मान दिया जाता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा में भी कहा जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ, जिन्होंने वेदों का संकलन किया और महाभारत की रचना की। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। मेरे इन गुरु पिता ने मुझे अपनी बेटी बनाया, तभी तो मैं आज ये सत्संग कर रही हूँ। अनेकों बार मुझे ज़िंदगी ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे गुरु पिता जीवन को फिर एक बार खुशहाल बनाने का शुक्राना। अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी देवी देवताओं की जय। इस गुरु पूर्णिमा की फिर एक बार इस गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। मेरे साथ हैं गुरुवर प्यारे,
इंसानों से क्या डरना, मेरे साथ हैं गुरुवर प्यारे। इंसानों से क्या डरना, हिम्मत है पतवार हाथ में, तूफानों से क्या डरना। हिम्मत है पतवार हाथ में, तूफानों से क्या डरना। तूफान की मौजों से गुजरना है जिंदगी, तूफान की मौजों से गुजरना है जिंदगी। गिरना नहीं है, उठ कर संवरना है जिंदगी। गिरना नहीं है, उठ कर संवरना है जिंदगी। चल चल रे राह चल रे, हो चल चल रे राह चल रे, चल चल रे राह चल रे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज पूर्णिमा है और वीरवार है और मैं संध्या वेले गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरु जी की कृपा से बड़े मंदिर गई और मैं गुरु जी के बर्थडे पे तो नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम, और अब मेरे पास थे तो इसलिए मैं आज मैं गुरु जी के द्वार पे गई, बड़े मंदिर। गुरु जी ने ही मुझे बुलाया। संगत, उनकी इच्छा के बिना हम लोग कहीं नहीं जा सकते। और संगत जी, गुरु जी ने वो गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तू अब तेरे पास समय बहुत कम है और तेरे पेट में कैंसर के कीटाणु पनप रहे हैं और तेरी किडनी भी तेरी किडनी में भी गंदगी जमा हो रही है। मतलब कई बीमारियां मुझे गुरु जी ने सत्संग सुनाए और मुझे लग भी रहा है कि मेरे कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे। संगत जी, मेरा टाइमिंग जो है उससे ऊपर हो गया है और मैं डॉक्टर के ज़रूर जाऊंगी दिखाने। गुरु जी मुझे बाबा संकेत कर रहे हैं। तो फिर संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं आज जब मेट्रो में गई थी ना, तो आप मानोगे नहीं, मुझे मैंने सुबह से मतलब कि खाना खाया था ना, पानी में कम पीती हूँ। तो संगत जी, इससे मुझे ना प्रॉब्लम हो गई। मैं सुबह आज ढोकला बनाया था, सुबह गुरु जी को खीर का भोग लगाया, ढोकले का भोग लगाया मैंने, और गुरु महाराज ने उसमें ब्लेसिंग दी खीर में, और मेरे लड्डू गोपाल जी को, लक्ष्मी माता को भोग लगाया खीर का, और ढोकले का ही भोग लगाया मैंने गुरु जी को। और संगत जी, फिर उसके बाद मैंने भी वो सब खाया। जब मैं मेट्रो में गई ना संगत जी, तो मुझे सांस लेने में दिक्कत सी हो रही थी, घबराहट हो गई एकदम, जैसे कि अभी मेरा सांस निकलेगा यहीं पर ही। तो मैं एकदम खड़ी सी बैठी हुई थी, एकदम खड़ी हो गई संगत जी। पर गुरु महाराज की कृपा से मेट्रो में इतनी ज़ोर से हवा का झोंका आ रहा था मुझे कि मुझे मतलब कि गुरु, मुझे ऐसा लग रहा था गुरु जी मुझे वो दे रहे हैं, चेतावना दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं कि वो घबराहट कम है। पानी पिया मैंने संगत जी, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत लग रहा। मैंने गुरु जी उस टाइम बस कुतुब मीनार का स्टेशन था ना, उसमें मेरी छाती में भी हल्का हल्का दर्द होना स्टार्ट हो गया सीधे हाथ में। तो मुझे लग रहा था कि शायद आज कुछ ना कुछ होने वाला है। पर मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी आज अपनी बेटे की जान बख्श दो, और अब पहले बस लास्ट स्टेशन है आपका,
मतलब दर्शन करने का। आज मैं आपके द्वार पे आ रही हूँ, तो आप ऐसा कुछ ना हो मेरे साथ में, बेटा भी अकेला है मेरे साथ। तो संगत जी फिर मुझे मतलब कि थोड़ा सा जब मैंने पानी पिया और फिर मैंने अंदर 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 से मुझे आवाज़ आ रही थी कि पुत्र तूने सुबह से जो खाया है ना, उससे तुझे गैस बन गई। गैस बनने के कारण तुझे हार्ट में जो दिक्कत हो रही थी, सब हो रहा था कि लिवर में फैट होने के कारण, लिवर में फैट हो रहा तो हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, सब चीज़ें दिक्कत पड़ती है। तो संगत जी मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि पुत्र ये प्रॉब्लम हो रही है, जा नींबू पानी पी या कुछ जंजीरा वगैरह पी ले या वो पी ले संगत जी मैंने वो सब पिया। उसके बाद में ठीक हो गई थी संगत जी गुरु जी की कृपा से। और फिर मैं नित्य दर्शन खुले हुए गुरु जी के, और वहाँ मेरे ऐसे आंसू टप टप बह रहे थे कि गुरु जी मैं बहुत रो रही थी वहाँ पर। तो फिर संगत जी फिर मैं वहाँ पे हमें दर्शन हुए और गुरु महाराज के और चाय प्रसाद कॉफ़ी प्रसाद मिला हमें। और संगत जी फिर हम लोग और वहाँ पे सुविधा इतनी अच्छी कर रखी थी बड़े मंदिर में कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग जब मेट्रो से सीधा वहाँ पर गए और फिर वहाँ से मतलब कि उन्होंने सेवादारों ने सेवा के लिए बड़े मंदिर जाने के लिए सुविधा कर रखी थी। वहाँ से हम लोग सीधा वहाँ पर गए और हमने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था कि हम लग ही नहीं रहा था कि बहुत भीड़ होगी, भड़का होगा, हमें वो दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं था। खुले दर्शन हुए गुरु महाराज के और मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे वहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे अपने द्वार पे बुलाया। शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी मैं वहाँ पर बहुत रोई। और संगत जी हम अच्छी तरह से वहाँ पर दर्शन किए, मेरे बेटा भी गया था साथ में। और मन नहीं कर रहा था, वहाँ बैठने की कोई व्यवस्था तो नहीं थी, क्योंकि अगर बैठते तो शायद इतने लाखों लोग आ रहे थे तो मैं दिक्कत हो जाती संगत जी। तो संगत जी हम लोग बहुत ही दर्शन करे हमने खुले और गुरु महाराज के कृपा से। और गुरु जी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे वहाँ पर बुलाया। और संगत जी और गुरु जी का अंदर से मेरा ये आ रहा था कि मैं घर जाके जो है मतलब कि सत्संग करिए घंटे का, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो लंगर प्रसाद मिला था वहाँ तो हम पता है आपको खा नहीं पाते हैं, क्योंकि भीड़ के चक्कर में जो वहाँ पे जो संगत जी वो है सेवादार वो भेज देते हैं। तो पर मैंने संगत जी मेट्रो के पास वहीं पे छतरपुर मंदिर के पास ही अपना मतलब खा लिया था लंगर प्रसाद। क्योंकि आप मानोगे नहीं संगत जी क्या होता है, मैं सोची थी कि मैं घर लेके जाऊँगी दोनों, तो मेरे बेटा था मेरा था, तो मैं सोचा घर लेके जाऊँगी, घर जाके लंगर प्रसाद खाऊँगी। और संगत जी क्या हुआ कि मैंने वो लंगर प्रसाद जो है मतलब कि मतलब घर लेके जाके खाऊंगी। पर क्या हुआ संगत जी, वो लंगर प्रसाद जो था वो बैग के अंदर ही अपने आप ही पता नहीं कैसे फट गया संगत जी। तो शायद गुरु महाराज चाहते थे कि मैं वो लंगर प्रसाद वहीं खाऊं, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी, मुझे अजीब सा हो रहा था और बार बार कैंसर के तो आ रहे थे गुरु जी के। तो फिर मैंने क्या करा कि मैं सोचा था कि अगर जाते जाते तो पूरे खंड जाएगा, ये गिर जाएगा। तो संगत जी मैंने फिर वो लंगर प्रसाद वहीं पर ही खाया गुरु महाराज के पास से। तो शुक्राना गुरु महाराज का कि गुरु जी ने मुझे वहाँ पर लंगर प्रसाद दे दिया खाने के लिए। संगत जी उसके बाद फिर आप मानोगे नहीं, मुझे क्या हुआ था कि मैं एक दिन जॉब के लिए मैं ढूंढने जा रही थी लक्ष्मी नगर साइड में। तो मुझे वहाँ पर जॉब मतलब कि मिल गई थी, वहाँ पर लिखा हुआ था फ्रंट पे कि लड़कियाँ मतलब कि चाहिए काम के लिए। तो संगत जी मैंने वहाँ गई तो उन्होंने कहा था ठीक है हम आपको कॉल करके बताएंगे। तो संगत जी आप मानोगे कि मैं गुरु जी के वहाँ से दर्शन कर कर आई। तो वहाँ पर
तो मैं वहाँ से दर्शन कर कर आई। तो संगत जी फिर मैंने वहीं पर ही लंगर प्रसाद खा लिया गुरु जी के पास से। और तो संगत जी मुझे जॉब भी गुरु जी ने ब्लेस करी वहाँ पर। और जैसे ही मैं दर्शन कर कर आई तो मुझे 6 बजे एकदम कॉल आ गया। जैसे घर के पास पहुँची मैं कि मैडम आप इंटरव्यू के लिए देने आ जाओ। तो संगत जी फटाफट मैं इंटरव्यू देने के लिए गई। और वहाँ पे सर ने क्वेश्चंस पुटअप करे मुझसे कि भाई आप कैसे कैसे आप टाइमिंग दे सकते हो। तो मैं टाइमिंग बताया, पर वो टाइमिंग जो बता रहे थे मुझे सूटेबल लग रहा था। मन मन में ये हो रहा था कि अगर 10 से 7 बजे 6 बजे तक हो जाती तो शायद मैं कर लेती। तो संगत जी हाँ मैडम कह रही थी कि ठीक है मैं आपको कॉल करके बताऊँगी। तो संगत जी मन में ये हो रहा था, तो शायद गुरु महाराज ने मेरी बात सुन ली और उन्होंने टाइमिंग बता दिया 9:30 से 7 बजे तक का टाइमिंग है गुरु जी संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज का। गुरु महाराज ने जॉब ब्लेस करी, क्योंकि मैं कई दिनों से परेशान हो रही थी जॉब ढूंढने के लिए संगत जी। पति कमाता है पर वो ना के बराबर ही है संगत जी, क्योंकि वो मुझे खर्च के लिए पैसे नहीं देते। और मेरे बच्चों को भी खाने पीने ढंग से नहीं मिल रहा, जो खाना चाहिए फल फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रहा संगत जी। तो इसलिए मैं सोच रही थी, मतलब मुझे गुरु महाराज ने जॉब ब्लेस करी। वो देख रहे हैं कि मेरे पति की रंगत क्या है क्या नहीं है, वो मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं संगत जी। सब कुछ करते करते भी वो मेरी कदर नहीं करते, मेरे घर वाले कदर नहीं करते हैं। तो संगत जी से मुझे कहते हैं तेरा यहाँ पर इस घर में कोई नहीं है, ना तेरा पति है ना तेरे बच्चे हैं ना तेरे कोई है, तो किसके लिए यहाँ पर जी रही है। तो इसलिए संगत जी मैंने सोचा क्यों ना मैं जॉब करूँ। यहाँ रह के मेरा दिमाग ख़राब होता है, बेवजह की बातें मैं सोचती हूँ, घर में बैठे बैठे दिमाग घूमता रहता है मेरे फालतू की बातें। तो संगत इसलिए, और जो मेरी किस्मत में भाग्य में लिखा है विधाता ने वो होगा, चाहे मैं बाहर जाऊँ या ना जाऊँ संगत जी। तो इसलिए मैंने सोचा है जॉब करने की सोची है, फिर मैं जॉब करूँगी अपने बच्चों के लिए। तो संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी मैं आज फिर से एक नई शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ गुरु जी के चरण कमल के सामने, और आप सब प्यारी प्यारी संगतों के साथ मैं साझा कर रही हूँ शुक्राना सत्संग। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी मैं सबसे पहले अपनी उन सारी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो मैंने किए हैं, जाने अनजाने में हो चाहे जाने हो, तो उन सब गलतियों को आप मुझे क्षमा करें। आप बख्शनहार है गुरुजी महाराज, मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए। जो भी मैंने पाप किए हैं, चाहे ये जन्म का बुरे कर्म हो चाहे पिछले जन्म का बुरे कर्म हो, उन सब कर्मों को मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने गलतियों और अपने बुरे कर्मों को तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। आप मेरे गुनाहों को मेरे बुरे कर्म को बख्श दीजिए। और गुरुजी मैं उन सभी पवित्र आत्माओं से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिन को मेरे हाथों से अगर उनकी हत्या हुई हो,
जैसे कीड़े मकोड़े को हम लोग दिखाई दे नहीं देते, पैरों से कुचल देते हैं, उन सभी आत्माओं को मैं माफ़ी मांगनी चाहूँगी, माफ़ी मांगती हूँ। और जिन जिन को मेरे तरफ से आंसू निकले हैं, चाहे कोई भी इंसान हो, उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और उन पितरों को भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। हमें अपना नादान बच्चा, मूर्ख बच्चा, बेवकूफ़ बच्चा समझकर हमें माफ़ कर दीजिए। मैं उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगनी चाहती हूँ। अगर मेरे कारण जो मैं अपनी उन गलतियों की भी माफ़ी मांगनी चाहती हूँ जो जिनको मैं अब धरती जिनको यहाँ आने से पहले जैसे आने से पहले गुरुजी बोलते अपने कर्मों की माफ़ी मांग लें, तो मैं उन्हीं से माफ़ी मांगनी चाहती हूँ जो मैंने जाने जाने उन जीव की हत्या कर दी, जो ये दुनिया में आने से पहले मैंने उन्हें रोक दिया। तो मैं उन आत्माओं से भी माफ़ी मांगनी चाहूँगी। आत्माओं से मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बस गुरुजी आप मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का बहुत दिनों से नहीं, बहुत हफ्ते से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरा एक बड़ा सपना पूरा होने वाला है, तेरा एक बड़ा सपना पूरा होने वाला है। तो मैं एक बार देखी तो मैं सोची कि ऐसा कौन सा सपना होगा जो मेरा बड़ा था और जो पूरा होने वाला है। तो मैं सोचती थी कि किसी और के लिए होगा। फिर बाद में वही मैसेज मुझे बार बार फ्लैश हो रहा था। तो मैंने सोची कि फिर मैं एक बार सोची कि मेरा तो ऐसा कोई सपना था ही नहीं, और एक सपना था कि बस बेजुबान जानवरों के लिए एक ज़मीन मिल जाए, मेरे पास होता तो मैं उनके लिए शेल्टर बना लेती, ऐसा मैं सोचती थी। फिर मैं एकदम हल्के में ले लेती थी, नहीं ये तो नहीं होगा शायद बोलकर फिर मैं भूल गई। फिर गुरुजी का बार बार वही मैसेज आ रहा, तेरा सपना पूरा होने वाला है बेटी, तुझे लोग पहचानने लगेंगे, ऐसा कुछ। तो फिर बाद में जब मैंने डिसाइड किया एक दिन कि हम लोग गुरुजी का बर्थडे एकदम हॉल में करेंगे, एक बड़ा सा हॉल में, तो ताकि वहाँ पर सब लोग आ जाए। तो मैंने पहले शुरू अपने घर की छत के ऊपर करने की सोची थी संगत जी। उसके बाद फिर बाद में हम लोग सब डिसाइड करते करते हम लोग एक बड़ा सा हॉल बुक किए। उसके बाद सब संगतों ने मेरी सहयोग दी, जिनको मैंने बोला कि गुरुजी का बर्थडे है आने के लिए, तो उन सब संगत गुरुजी ने इतना मेहर किया है। संगत जी सब भी अपने बच्चों पर हर कोई आगे बढ़ बढ़कर गुरुजी का सेवा करने लग गई, कोई इतना डोनेशन देने लग गई। तो मैं तो खुद हैरान थी कि ये सब हो कैसे रहा है, ये सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है संगत जी। उसके बाद फिर गुरुजी का फिर उसी दिन मैसेज आया कि तेरा सपना बड़ा होना है। तो मैं एक दिन छत पर घूम रही थी तो मुझे याद आ गया, अरे गुरुजी आपने मुझे बोला था कि तेरा सपने वाला। मैंने जब शुरू में गुरुजी से गुरुजी ने अपने चरण सर में लिया था, तो मैं उस टाइम यही सोचती थी काश मैं भी सत्संग कर पाती, मेरा भी एक बड़ा सा सत्संग होता, सब लोग का आना जाना हो, सभी लोग को पता चले कि गुरुजी है क्या, गुरुजी का संगत होता क्या है, कैसे होता है, सब लोग को पता चले, सबको ब्लेस मिले, हर कोई मेरा नाम ले, ऐसा मैं सोचती थी। पर संगत जी यही हुआ जो मैं भूल गई थी। गुरुजी बताते भी थे, तू बोलता था कि तू भूल गए पर मुझे याद है। पर गुरुजी मेरा इतना बड़ा सत्संग हुआ संगत जी, बहुत बड़ा, और बड़े मंदिर से संगत भी आ गई थी। गुरुजी ने खुद उन्हें भेजा कि रांची में मेरा संगत है, उनका घर में हर फ्राइडे को शुक्राना सत्संग होता, तुझे वहाँ जाना है, उन सबको सही गलत बताना है, वो रांची की संगत सब गलत राह पर उन्हें सही करना है, ये सब उनको बोलकर वो संगत
कभी रांची का नाम भी नहीं सुने, रांची झारखंड का। बस वो गुरु जी का आदेश मिला उनको और गाड़ी में बैठकर वो आ गई। और हम मेरा घर ढूंढते ढूंढते मेरा घर ढूंढ रही थी, पर वो मेरे ही घर में जो आती वो संगत के घर पहुंचा दे। गुरु जी का मेरेकल देखें, हर किसी को पूछती तो वो ना हम लोग का ये रास्ता दिखाकर उनको सीढ़ी दर सीढ़ी भेजते गए। तो वहाँ पेट्रोल पंप में हाथ जोड़कर वो सबसे पूछने लगी हम लोग के बारे में। फिर वहाँ से उनको वहाँ जेब के अंदर जाइए बोलकर फिर वहाँ से सीधा वो मेरे संगत के घर, और मेरी संगत मुझे फ़ोन करके बोले कि ऐसे ऐसे बात है, आएंगे वो। और वो जो हम लोग हॉल में किए थे बड़ा सत्संग, वो वहीं पर आ गए और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गुरु जी के बारे में संगत जी। और आज फ्राइडे वो आने भी वाली है। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने संगत को भी भेज कर ये प्रूव कर दिया कि आप आ गए, आपको पता चल गया कि हम लोग करते। मेरा तो कोई शब्द ही नहीं, मेरा ये जो सपना आपने पूरा किया इसके लिए अनंतम शुक्राना। मैं काबिल नहीं थी पर आपने मुझे काबिल बना दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरा इतना बड़ा सपना पूरा कर दिए। जय गुरु जी, शुक्राना। मैं क्या बोलूँ संगत जी, मुझे कोई वर्ड नहीं है कि गुरु जी ने बड़े मंदिर से संगत को भेजा मेरे घर, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो मैं तो कोई जबकि उन्होंने बड़े बड़े सत्संग किए बड़े मंदिर में संगत जी, बस ये मेरा ये सपना पूरा कर दिया गुरु जी ने। मैं सोच भी नहीं सकती, मैं भूल गई थी पर गुरु जी को सब याद है। गुरु जी जाने जहान है, उनको सब पता है। जय, आई लव यू सो मच गुरु जी। संगत जी मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो संगत आंटी मेरी ये सत्संग सुन रही है उनको भी गुरु जी खूब सारी ब्लेस करे, उनके घर में भी बरकत ही बरकत दे, उनकी हर इच्छा को पूरा करे। और जो संगत आंटी मेरे सत्संग शेयर करे उनको भी गुरु जी हर विश पूरा करे, उनके भी कोई प्रॉब्लम तकलीफ ना हो। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, द्वारका सेक्टर 8 से बात कर रही हूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। गुरु कृपा से गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्संग। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप नहीं होते तो कुछ भी संभव नहीं होता। अंग संग रहते हैं मेरे गुरु महाराज। शुक्राना है कि गुरु जी मेरे अंग संग हैं। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का, हर सांस का शुक्राना, हर एक दिन का शुक्राना, हर एक दिन अच्छे से बिताने का शुक्राना, खुशियाँ ही खुशियाँ देने का शुक्राना, मुस्कुराहट देने का शुक्राना, उतार चढ़ाव को ख़त्म करने का शुक्राना, जीवन में प्रकाश लाने के लिए शुक्राना, डांस कराना, एक्सरसाइज कराना और हर माहौल अच्छा बनाना, उसके लिए भी शुक्राना। दोपहर मेरी बहुत अच्छी गई। मैंने जल प्रसाद पिया, गुरु जी को भोग लगा के, लंगर प्रसाद खाया, गुरु जी को भोग लगा के, और शाम मैंने चाय प्रसादा पिया, गुरु जी को भोग लगा के। और हमारे घर पे कुछ रौनक लगने वाली है आज। मेरे भाभी के ऑफिस के कुछ लोग आने वाले हैं और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा और सारी परेशानियां दूर होंगी सबकी। तो जैसे ही मैं कभी कभी पार्किंग में जाती हूँ ना, तो मुझे हनुमान जी, जय श्री राम, पूरी हनुमान जी की फैमिली नज़र आती है। राम, श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी, और सब अच्छा लगता है मुझे देख के, पूरा परिवार नज़र आता है। उसके बाद मुझे राधा कृष्ण की स्वरूप नज़र आता है और साथ में इतना अच्छा मौसम है आज का कि मैं क्या बताऊँ। कल का मौसम भी अच्छा था। हमें ऊपर आने से पहले मुझे फर्स्ट फ्लोर पे ओम के दर्शन होते हैं। और जब गुरु महाराज हमारे साथ हैं, अंग संग हैं, तो हमें किसी बात की घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैं फ्री हुई टेलीपैथी के थ्रू यूट्यूब पे सत्संग सुना रात को कि तेरे पे कष्ट आने वाला है पर ध्यान रखियो। और मैं
ध्यान रख रही थी कि मेरे पर कोई कहाँ से कैसे कष्ट आएगा तो हमें पता नहीं होता। और मैं टेलीपैथी के थ्रू और भी मेरे को मैसेज मिल रहा था कि अपना ध्यान रख, आशीर्वाद पूरा तेरे साथ है, शुक्राना और मंत्र जाप करना मत भूलना, क्योंकि इसी में ही वो पावर है जो तुम्हें हर जगह से बचाएगा, सेव करेगा। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ गुरु जी का। और जैसी फ्री हुई तो मैंने थोड़ी सी साइकिलिंग की, और कभी कभी फ्री होके साइकिलिंग भी कर लेती हूँ। डेली मेरा नियम बन गया है, गुरुजी ने बना दिया। नचवाते भी हैं, डांस भी करवाते हैं, एक्सरसाइज भी करवाते हैं, सब कुछ कराते हैं। मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई, गणपति लक्ष्मी जी की आरती की, शुक्राना किया गुरु जी का। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, आपको गुरु पूर्णिमा की लख लख बधाइयाँ। आज का दिन आपका शुभ जाए, जीवन में प्रकाश हो, खुशियाँ ही खुशियाँ आए। मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई, गणपति लक्ष्मी जी की आरती की, शुक्राना किया, ओम और सुख शांति के दर्शन हुए मुझे। आज मैं कहीं फंस गई थी, मैं कोरियर से सामान लेने जा रही थी, नीचे लिफ्ट में मैंने लिफ्ट को दबाया और मैं फंस गई। जब मैं कोरियर से लेके आ रही थी तो लिफ्ट बंद हो गई, अटक गई। उसके बाद तो मेरी मुश्किल हो गई, मैं कैसे ऊपर जाऊं, मैं कैसे जाऊं ऊपर, समझ ही नहीं आ रहा था। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया, शुक्राना कर दिया। तो थॉट डाला गुरुजी ने, तो लिफ्ट में एक अलार्म का बटन होता है, वो दबाने से आप सेव हो जाते हैं। और कंटिन्यूसली मैं अलार्म बजाती रही, और गुरुजी ने किसी न किसी को भेज के, एक है जो इस फ्लैट को देखती है, उसने मुझे लिफ्ट दबा के वापस बाहर निकाला। एंड आई वॉज हैप्पी दैट आई एम सिक्योर एंड माई लाइफ हैज़ बीन ब्लेस्ड बाय गुरुजी। और भी चमत्कार के गुरुजी ने मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी। टेलीपैथी के थ्रू यूट्यूब पे जब भी सत्संग सुनते हो तो उसमें गुरु महाराज कहते हैं कि एक तो मुझे त्रिशूल के दर्शन होते हैं, ओम के दर्शन होते हैं, सुख शांति के दर्शन होते हैं। साथ में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे नया जीवन मिला। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक गुरु महाराज आपके साथ हैं, आप गुरु पाकर लॉकेट स्वरूप अपने गले में लगाएं, बड़े मंदिर में जाएं तो एक पॉकेट स्वरूप अपने पॉकेट में रखें। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप जहाँ मुसीबत में फंसे होंगे वहाँ गुरु जी बचा लेंगे। आप गुरु जी का मंत्र जाप करें, शुक्राना करें, आप सेफ हैं। जैसी फ्री हुई टेलीपैथी के थ्रू गुरु जी कह रहे थे टेलीपैथी के थ्रू कि अब जो है 13 दिन आ गए खुशियाँ मनाने के, अब रौनकें लगने वाली हैं तेरे घर में और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, और तेरी तकदीर को चार चाँद लगने वाले हैं, तेरा भाग्य चमकने वाला है। और भी चमत्कार के गुरु जी मैं आपसे जो शेयर करूँ जरूर बताऊँगी। नए चमत्कारों से आपसे मिलूँगी, मंत्र जाप करती हूँ, नए चमत्कारों से आपसे मिलूँगी। मेरी अरदास है जिन बेटों की शादी उनकी शादी हो जाए, जिन दंपतियों की शादी हो चुकी है पर उनके बच्चे हो जाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साय, ओम नमः शिवाय सत्साय, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय हो मेरे गुरु जी महाराज की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी आपका। कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी आपका। हर तरफ से आपका शुक्राना गुरु महाराज जी। सदा ही मेहर करना अपने गुरु महाराज जी, अपनी कृपा दृष्टि बनाना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं एक छोटा सा सत्संग आपके सामने बताना चाहती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि हम जिस घर में रहते हैं रेंट पे, तो कूलर लगाना था हम लोगों ने, तो उसका पानी चेंज करना था। तो मैंने पहले पानी चेंज किया उसका, और उसके बाद फिर दूसरा फ्रेश पानी डालने लगी मैं। तो उसका एक साइड से ना जो होता है बंद कर उसका दरवाज़ा टाइप, वो खुला हुआ था पानी डालने की वजह से। तो पानी डाल दिया मैंने, नल का बंद किया, और मैंने बेटी को बोला कि कूलर चला ले अब तुम। तो गुरु महाराज जी मेरे को भी ध्यान नहीं रहा, और बेटी ने भी ध्यान नहीं दिया कि वो एक साइड का उसका खुला हुआ है पल्लड़ा। तो जैसे ही उसने कूलर ऑन किया, और गलती से उसका हाथ ना कूलर के जो खुला हुआ फटका था उसी साइड डल गया। तो गुरु महाराज जी झटका तो उसको बहुत ज़ोर से लगा, क्योंकि कूलर चल रहा था, और बिल्कुल उसका हाथ जो है वो कूलर के पंखों के बीच में आ गया। तो मैं अकेली थी घर में गुरु जी, और हस्बैंड है नहीं यहाँ पे, बेटा हॉस्टल में था। तो मैं बहुत डर गई गुरु महाराज जी, बहुत डर गई मैं। तो देखा तो गुड़िया बेटी मेरी जो है वो रो रो के उसका बुरा हाल हो गया दर्द की वजह से। मैं भी डरी जाऊँ कि उसके हाथ में पता नहीं कितनी चोट आई है, क्या हुआ है, उसका हाथ सीधा होगा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई गुरु महाराज जी में। तो फिर मैंने उसका थोड़ा थोड़ा एकदम से जो ताज़ा चोट होती है उसको दर्द ज़्यादा होता है गुरु महाराज जी, है ना। तो मैंने क्या किया कि उसका जो हाथ थोड़ा सा 10-15 मिनट के बाद, रो तो वो बहुत रही थी, पर 10-15 मिनट के बाद मैंने क्या किया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया, और अपने हाथ के सपोर्ट नीचे सपोर्ट दिया, और ऊपर से दूसरे हाथ से मैंने उसका हाथ थोड़ा सीधा करने की कोशिश की गुरु महाराज। तो बेटी रोई जाएगी, मम्मा हाथ सीधा नहीं हो रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर गुरु महाराज जी, अब रात का टाइम था तो मैं करूं भी तो क्या करूं। तो गुरु महाराज जी जैसे तैसे मैंने ले गई उसको डॉक्टर के पास हम लोग। तो दिखाया डॉक्टर को उसका हाथ। उस टाइम डॉक्टर ने कहा कि कोई ज़्यादा अंदरूनी चोट नहीं है, बस बाहर से थोड़ा सा झटका लगा उसको, उस कारण से वो डर भी गई है, और थोड़ा सा उंगलियों में वो हो गया इसका। तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे उनको हाथ को जो है वो गर्माहट देने के लिए उन्होंने दवाई शवाई लगा के और रोल पट्टी बांध दी, उनको पूरा फ्लैट रखा उन्होंने, हाथ को सपोर्ट दे दिया नीचे से रात के लिए कि सुबह तक पता चल जाएगा जो भी होगा। तो गुरु महाराज जी दूसरे दिन जब उसका हाथ खोला तो थोड़ा ठीक था, स्वेलिंग जो थी वो भी ठीक हो गई थी, और बोल रहे थे मम्मा हाँ ठीक है। थोड़ी थोड़ी दर्द थी, पेन थी थोड़ी थोड़ी, पर वो गुरु महाराज की कृपा से ठीक हो गई। तो कहना ये चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी की, और शुक्राना भी आपका इसलिए करना चाहती हूँ कि होने को तो गुरु महाराज जी कुछ भी हो सकता था, हाथ कट सकता था, उंगलियां कट सकती थी, या मुड़ सकता था हाथ, तो कुछ भी हो सकता था, मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती उस बात का। तो लेकिन आपने उसको, उस बड़े से कष्ट को, बहुत बड़ा कष्ट था वो, जिसको आपने बिल्कुल हल्के में ही काट दिया, थोड़े में से, थोड़ा भी नहीं, बहुत ही थोड़े में और बहुत ही हल्के में आपने उसको काट दिया गुरु महाराज जी। तो कैसे मैं आपका शुक्राना करूं गुरु महाराज जी। आपको, आपका
कोटि कोटि शुक्राना। जब ऐसी चीज़ें हमारे घटनाएं हमारे साथ होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, आप हो हमें बचाने के लिए गुरु महाराज जी। आप हर पल हमारे साथ हो, आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो हमें, आप बचा रहे हो हमें हर मुसीबत से, हर संकट से। तो बस गुरु महाराज जी यही आपसे अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ कि आगे भी इसी तरह हमें बचाते रहना और सदा ही सुमार्ग पे लेके जाना और सदा ही अच्छाइयों की तरफ लेके जाना हमें गुरु महाराज जी। बच्चों को भी ब्लेस करना, हमेशा उनके साथ रहना। जैसे आपने ये इतना बड़ा कष्ट जो भगवान जी था गुरु महाराज जी वो हल्के में काट ले, तो बस बच्चों को भी आप ब्लेस रखना। बेटा जो हॉस्टल में गया है, हॉस्टल लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है गुरु महाराज जी, तो थोड़ी थोड़ी परेशानी आती रहती हैं। तो बस आप अंग संग सहाय रहना उसको भी जिस काम के लिए गया उसी काम में उसको बरकत देना और अच्छा इंसान बनाना गुरु महाराज जी। और अपना एक रास्ता वो जो पकड़ा है उसने, वो सीधे रास्ता उसी पे चलता रहे आपकी कृपा से। और गुरु महाराज जी मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ गुरु महाराज जी, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है आज आपसे बात करने का, कि गुरु महाराज जी मेरे पास आपका कोई स्वरूप नहीं है। बस टीवी में जो आपके सत्संग सुनती हूँ ना, तो उसी में जो आपकी फ़ोटो आती है उसी को देख के मैं सत्संग करती रहती हूँ, शुक्राने भी करती रहती हूँ गुरु जी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अब हमें आपके स्वरूप की ज़रूरत है अब, तो मैं चाहती हूँ कि आपका स्वरूप छोटा सा ही सही, पर मेरे घर में विराजमान हो गुरु महाराज। बाकी आपका अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना गुरु महाराज जी, कोटि कोटि शुक्राना महाराज जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना महाराज जी। अच्छा परिवार, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, अच्छे माँ बाप, अच्छे भाई बहन, सब हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी आपका। अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, कईयों से बहुत बेहतर है, मैं शिकायत नहीं करूँगी गुरु महाराज जी, लेकिन जब अपने से नीचे की तरफ देखो ना तो दुनिया बहुत दुखी है, और जब हम अपने आप को देखते हैं तो लगता है कि नहीं, हम ठीक हैं। बस यही चाहती हूँ कि जो भी परेशानियाँ हैं वो आप उनको काटते हैं गुरु महाराज, उनका हमारा कष्ट जो है वो दूर करें आप इस परिवार पे, और मेरे मायके वाले उस परिवार पे भी आपकी कृपा बरसती रहे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी एक अरदास करनी चाहती हूँ मैं आपसे। मेरा जो छोटा भतीजा है, मैंने आपसे पहले भी इस चीज़ के बारे में अरदास की थी कि भाभी जो है हमारी वो मायके में चली गई है और उसने मेंटेनेंस का केस किया हुआ है भाई पे, तो बेटा भी उसी के पास है गुरु महाराज जी। तो 11 जुलाई को गुरु महाराज जी बेटे का जन्मदिन है, भतीजे का मेरे का। तो मेरे भाई ने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी उससे मिलने के लिए उसने। तो आपका शुक्राना गुरु जी कि आपकी कृपा से हम सबको उससे मिलने का मौका मिल रहा है, और छोटा सा एक उसका बर्थडे सेलिब्रेशन भी हम वहीं पे करेंगे, वहीं पे उसकी परमिशन मिली हमें। तो अरदास करती हूँ इसी चीज़ की गुरु महाराज जी आपके आगे कि वो जो हम काम है हमारा वो सुखी से संपन्न हो जाए, कोई उसमें विघ्न बाधा अड़चन लड़ाई झगड़ा कुछ ना हो। बस उसका थोड़ा सा जो हमें उससे मिलना है वो मिल के, और वो अपने घर, अगर वो हमारे साथ आना चाहती है तो आ जाए, और नहीं तो फिर वो अपने घर चले जाए, हम अपने घर में आ जाए। गुरु महाराज जी ये बस इस चीज़ की शक्ति देना कि हम उसको देख के कमज़ोर ना पड़े, क्योंकि अगर नहीं आई भाभी तो वो फिर वापस ले जाएगी उसको, हम फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। मेरे मम्मी पापा को हिम्मत देना, मेरे भाई को हिम्मत देना,
गुरु महाराज जी, और हम अच्छे से उसको मिल सकें, उसे प्यार दे सकें। और गुरु महाराज जी वो जहाँ रहे आपकी कृपा से खुश रहे, आप उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु महाराज की। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी सब आपने देखना है गुरु जी। मैंने जीवन की हर बाधा, हर मुसीबत, हर खुशी गम जो भी है सब कुछ आप पे सौंपा है। आप ही ने संभालना है, इस परिवार को भी और उस परिवार को भी आप ही देखेंगे। वो जो मेरे माँ बाप जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनको भी आप ही ने संभालना है गुरु महाराज जी। और अभी जो चल रहा है उसके कारण वो और ज़्यादा बिखर गए हैं, टूट गए हैं। उनको हिम्मत दो गुरु महाराज जी कि कम से कम वो अपना आप संभाल सकें, भाई पे ज़्यादा लोड ना पड़े मेरे, क्योंकि वो किस किस की टेंशन लेगा, अपने घर की लेगा, माँ बाप की लेगा, काम की लेगा, या जो बीवी ने मुसीबत खड़ी कर रखी है उसके लिए उसकी लेगा। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि, और कल वो ना 11 तारीख को अपने बेटे से वो 8 महीने के बाद मिल रहा है, तो बस उसको हिम्मत दीजिएगा गुरु महाराज जी, मेहर करना अपनी गुरु महाराज जी, हम सब परिवार पे मेहर करना। हम सब के साथ साथ हमारे डिवाइन परिवार पर भी आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे गुरु महाराज जी। सबको सब पर मेहर बरसाना गुरु महाराज जी। आंटी अंकल जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी शुक्राना और कोटि कोटि नमन उनको भी। और गुरु महाराज जी दिल से दुआ निकलती है उनके लिए कि आप हमेशा उनको ब्लेस रखना, दिल से हमेशा उनको ब्लेस रखना गुरु महाराज जी, जिन्होंने हमें इस अच्छे परिवार के साथ जोड़ा है, आपके साथ जोड़ा है गुरु महाराज जी। तो एक जो नेक काम आपने उनको सौंपा है, जो सेवा आपने उनको सौंपी है, आप उसमें उनको ब्लेस करना गुरु महाराज जी। जय गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी। हाँ गुरु महाराज जी, एक चीज़ के लिए और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ आपको। इस दौरान ना आपने मुझे बहुत सारी क्या कहती हूँ मैं उसको, डिवाइन यात्राएं ब्लेस की हैं। आपने मुझे मैसेज किया था कि एक बार तो वैष्णो माता हो के मैं परिवार के साथ वहाँ पे होके आई। फिर गुरु महाराज जी हमारे जम्मू में ही छोटा सा नहीं बहुत बड़ा मंदिर है, बाबे वाली माता का मंदिर, मैं वहाँ पे भी गई। बहुत मान्यता है उस मंदिर की भी, हम लोग वहाँ पे भी गए। फिर गुरु महाराज जी अभी थोड़े दिनों पहले ही आपने मुझे मैसेज किया था कि मैं तुझे एक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो हम लोग ना हिमाचल में बाबा बड़भाग सिंह जी के भी होके आए, तो बहुत सुकून मिलता है ऐसी जगहों पे जाने पे। और बस गुरु महाराज जी इतनी ही शक्ति देना कि और हम कहीं जाएं ना जाएं, पर ऐसी यात्राएं हमें ब्लेस करते रहना आप, क्योंकि इससे क्या है कि हम आपसे जुड़े रहते हैं और बच्चों का भी जुड़ाव आपसे बना रहता है। तो थोड़ा बहुत बच्चों में भी अच्छे संस्कार जाते हैं इन चीज़ों के, कि उनको इस चीज़ों का पता चलता है। तो बस आप हमें ऐसी यात्राएं ब्लेस करते रहना गुरु महाराज जी। ये हमारी हिम्मत नहीं होती है, ये आप ही हमसे करवाते हैं। तो बस जो भी है हमें नेक रास्ते लेके जाना, अच्छे रास्ते लेके जाना, और जो गलतियाँ या हमसे हुई हैं उनके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। और आगे का आप संभालो गुरु महाराज जी, सब कुछ आप पे सौंपा है मैंने। मेरे पति जो बाहर रहते हैं उनको भी ब्लेस करना गुरु महाराज जी, बेटे को भी ब्लेस करो, सब ठीक ठाक करो, और उनके दिल में भी सद्भावना प्यार जगाओ गुरु महाराज जी, पति के दिल में भी वो
थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं जल्दी जल्दी, तो उससे थोड़ा सा घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो बस मैं अपने घर का माहौल अच्छा चाहती हूँ गुरु महाराज जी। हम जो 2-3 टाइम खाना खाते हैं वो अच्छे से खाएं और अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा करें। तो यही आपसे चाहती हूँ गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग में अपना जो है गुरुवार का सत्संग आपको शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। तो आप मुझसे जो बुलवा रहे हैं गुरु महाराज जी, मैं वो बोल रही हूँ। तो बाकी जो मैंने अरदास की है वो मेरी अरदास आप कबूल करना, और जो मैंने शुक्राने किए हैं उन शुक्रानों को भी आप कबूल करना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।